श्री मात्रे नमः। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ श्री विद्या रहस्य। श्री विद्या को आखिर हर कोई श्री विद्या रहस्य ही क्यों कहते हैं, उसके बारे में आज मैं आप सभी के साथ कुछ बातें, ऐसी सीक्रेटिव मैटर्स शेयर करने जा रही हूँ, जिससे कि इस विद्या का आखिरकार रहस्य क्या है उसके बारे में पता चल सके फ्रेंड्स। श्री मात्रे नमः। भगवान भोलेनाथ महादेव और अपने सद्गुरुदेव के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए माँ भगवती परा अंबिका श्री महात्रिपुर सुंदरी, जो कि श्री विद्या की अधिष्ठात्री और समस्त ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी, जिन्हें ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है। तो श्री विद्या गाइस, माँ भगवती की कृपा हो एक तो तब ही साधक के जीवन में आ पाती है। हालांकि साधक को पता भी नहीं चलता कि वो किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि श्री विद्या अलग अलग साधकों के लिए अलग अलग आयामों में अलग अलग तरीके से माँ भगवती अपनी कृपा अपने साधकों पर बरसाती है फ्रेंड्स। तो जैसे कि श्री विद्या जब से आपके जीवन में आनी होती है, तो साधक पहले से ही कई सालों से हो सकता है कि माँ भगवती का कोई भी किसी भी एक लक्ष्मी स्वरूपा का श्लोक भी जप रहा होता है सालों से, या तो फिर श्री सुक्तम का नित्य पूजा में पाठ कर रहा होता है। इस तरह से श्री विद्या का आगमन साधक के जीवन में कई सालों साल तक साधक माँ लक्ष्मी जी की स्वरूप के, चाहे तो वो श्री यंत्र के विग्रह स्वरूप की पूजा कर रहा हो या तो फिर सिर्फ श्री सुक्तम ही पढ़ रहा हो, तो इस तरह से माँ भगवती का अपने साधकों के जीवन में एंट्रेंस होता है। लगातार सालों साल तक पूजा करने के बाद फिर साधक को पता चलता है कि माँ भगवती का अनुष्ठान भी कर सकते हैं, फिर उनके विग्रह स्वरूप की नव आवरण की पूजा भी कर पाते हैं। तब जाके साधक फिर खड्गमाला से जुड़ता है और खड्गमाला की लगातार कई सालों साल पूजा करने के बाद फिर साधक पंचदशाक्षरी मंत्र के साथ जुड़ता है। और फिर यदि अच्छे कर्म रहे और अपने पास के बहुत सारे कर्मास हील कर लेता है कोई साधक, तो फिर उनके जीवन में माँ भगवती षोडशी के स्वरूप में, यानी कि 16 मंत्रा के स्वरूप में भगवती की कृपा अवश्य ही अपने साधकों के ऊपर उतरती है। तो भिन्न भिन्न आयामों में साधकों के साथ माँ भगवती, क्योंकि श्री विद्या ऐसी गूढ़ और रहस्यमयी विद्या है कि साधक एक ही बार में हर एक चीज को नहीं जान पाता। पहले जब वो लगातार कई सालों तक श्री सुक्तम को करता है, तब ही जाकर आखिर श्री यंत्र क्या है, उसकी नव आवरण पूजा किस तरह से करनी है, फिर नव आवरण पूजा को करते 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 साधक अपने जीवन के बहुत सारे अच्छे बुरे कर्मास का फल भुगतता है।
माँ परा अंबिका अपने साधकों की परीक्षा के साथ साथ उत्तम फलों को प्रदान करती हुई अपने साधकों को उनके जीवन में ऊपर उठाती है, क्योंकि नव आवरण पूजा भी जब साधक के किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी उतनी आसान नहीं है फ्रेंड्स। नव आवरण पूजा का यदि प्रथम आवरण भी कई कई साधकों को हो सकता है कि 1 दशक तक लग जाता है, क्योंकि प्रथम आवरण में ही अष्ट सिद्धि नवनिधि हम जिन्हें बोलते हैं, तो प्रथम आवरण की पूजा में ही माँ भगवती का नव दुर्गा के स्वरूप का दर्शन या तो फिर बहुत सारी सिद्धियों का प्राप्त करना, और प्रथम आवरण में ही माँ के बहुत सारे गूढ़ रहस्यों को साधक अपने जीवन में जान पाता है। फिर वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते द्वितीय तृतीय चतुर्थ इस तरह के आवरणों की पूजा करने के साथ साथ साधक की मनः स्थिति वैराग्य की ओर जाती है, और साथ ही साथ तब माँ भगवती उनके जीवन में अपार संपत्ति ऐश्वर्य भी देती है। क्योंकि पहले आवरण में साधकों ने अपने जीवन में माँ भगवती की पूजा के साथ साथ सारी सिद्धियां को तो प्राप्त कर लिया होता है, लेकिन उनको संभालने का सामर्थ्य अब तक साधक के जीवन में नहीं आया होता है। वो तो फिर उनको जब जब जैसे जैसे वो आवरणों जैसे कि द्वितीय आवरण तृतीय आवरण तृतीय फिर चतुर्थ फिर पंचम इस तरह के आवरणों की पूजा करता जाता है, हर पल हर क्षण माँ अपने साधकों के साथ ही रहते हुए खुद का जीवन क्या है, दूसरों का कल्याण कैसे करना है, औरों को माफ़ कैसे करना है, अपने पिछले वाले जीवन में जो भी पाया या तो खोया, तो वो सारी चीज़ों को स्थित प्रज्ञ होकर साधक को कैसे सिर्फ साक्षी स्वरूप होके जीवन जीना है, ये सारी की सारी बातें स्वयं माँ भगवती अपने साधकों को साधना के साथ साथ सिखाती है, समझाती है। तभी तो श्री विद्या को या तो फिर इन 10 महाविद्याओं को महाविद्या बोला गया है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपने कुछ सालों तक कुछ घंटों तक या तो फिर कुछ दिनों तक साधना कर ली तो आप सद गए। माँ भगवती की साधना को करने के लिए साधक को अपने जीवन में बहुत सारा धैर्य रखना पड़ता है, अखुट श्रद्धा रखनी पड़ती है, तब जाकर माँ भगवती अपने साधकों की परीक्षा को पूर्ण करते हुए माँ अपनी स्वयं की कृपा से भगवत भक्तों को अपने साधकों को अपने जीवन में ऊपर उठाती है, और फिर साधकों का जीवन परम आनंद को और स्वयं माँ भगवती की कृपा को प्राप्त होता है। जब इतना सारा बीत जाने के बाद कोई कोई विरल साधक ही होता है कि जिनको इस लाइफ में यदि साधक ने अपने पूर्व के जीवन में बहुत सारी साधनाएं कर ली हो, तब जाके ये भी हो सकता है किसी किसी साधक के जीवन में कि इस लाइफ में उनको
गुरु कृपा से प्रथम ही, और या तो फिर वो जैसे ही माँ भगवती की ओर एक कदम आगे बढ़ाता है तो वैसे ही उनको पंचदशाक्षरी मंत्र मिल जाता है। फिर वहाँ से साधक की असली यात्रा शुरू होती है फ्रेंड्स, क्योंकि पंचदशाक्षरी मंत्र से ही साधक अपने बहुत सारे पिछले जन्मों के रहस्य को जान पाता है कि उनका पिछले जन्मों में किस तरह का जीवन जिया था, उन्होंने ऐसे कौन से गुड और बैड कर्मास क्रिएट किए थे, फिर किस तरह से माँ भगवती की साधना आराधना साधक ने अपनी पास्ट लाइफ में भी करी थी। इस तरह के बहुत सारे रहस्यों को साधक अपने खुद के बारे में जान पाता है जब वो पंचदशाक्षरी मंत्रा से जुड़ता है। तो इसीलिए श्री विद्या साधना को अति रहस्यमयी साधना बोला जाता है फ्रेंड्स। वीडियो को बहुत लंबी ना करते हुए इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो पहला पार्ट हमारा श्री विद्या रहस्य का मैं यहीं पर संपूर्ण कर रही हूँ। दूसरे पार्ट में माँ भगवती की कृपा को, माँ भगवती परा अंबिका के रहस्यों को हम जानेंगे। तो यहीं पर मैं विराम लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी ने मुझे इतना ध्यान से शांति से सुना। हो सके तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। श्री मात्रे नमः।